जब जब धरती पर अपराध बढ़ता है तब तब माँ शैलपुत्री एक शक्ति के रूप में अवतार लेती हैं। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को पूजा जाता है क्योंकि माँ शैलपुत्री पर्वत राज की हिमालय की पुत्री है। माँ शैलपुत्री की कहानी महादेव और पार्वती जी से रिलेटेड है। प्रजापति राजा दक्ष ने बहुत बड़ी यज्ञ रखी जिसमें बड़े बड़े राजाओं को आमंत्रित किया, जिसमें बड़े बड़े लोगों को आमंत्रित किया, लेकिन अपनी बेटी पार्वती जी को नहीं आमंत्रित किया, ना अपने दामाद महाशंकर को आमंत्रित किया। दोस्तों, पार्वती ने सोचा कि हमारे पिता राजा दक्ष जी भुला चुके होंगे अपनी बेटी को, लेकिन जब वहां मैं जाऊंगी तो हमारे पिता राजा दक्ष देखकर मुझे बहुत खुश हो जाएंगे और ये कहेंगे कि बेटा अपने पति को क्यों नहीं लेकर आई। लेकिन दोस्तों वहां पर जाने के बाद महादेव और माँ पार्वती की बहुत बुराइयां की गई, जिससे कि माता पार्वती सुनकर अपने को अग्नि त्याग कर दिया। और जब अग्नि त्याग कर देने के महादेव को ये बात पता चली कि हमारी पत्नी पार्वती जी ने अपने आप को अग्नि में त्याग कर दिया, तुरंत वहां पर पूरा ब्रह्मांड, पूरा पृथ्वी पूरा डगमगा उठा कि माता पार्वती के अग्नि त्याग करने के बाद शंकर वहां पर तुरंत खड़ा होकर और अपने बालों से 2 बाल निकाल कर फेंक दिए, जिसमें से एक राक्षसीन और एक राक्षस निकले और जन्म हुआ, जिससे कि राजा दक्ष की जो हवन थी, वो यज्ञ थी, वो सारा पूरी भस्म हो गई। और राजा दक्ष ने गुस्से में क्रोध में आ गए क्योंकि राजा दक्ष शिव को इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो एक मौन व्यक्ति थे और एक साधारण व्यक्ति, और महाशंकर को ये समझते थे सबसे बड़ा गरीब और सबसे बड़ा भिखारी है, लेकिन महादेव सबसे बड़े अमीर और राजा व्यक्ति हैं। और यहीं से जाकर एक पर्वत हिमालय में राजा के घर में माँ शैलपुत्री जी ने जन्म लिया और वहां पर उन्होंने बहुत सारी कठिन तपस्या। माता सती के मर जाने के बाद फिर हिमालय पर्वत में एक राजा के घर में माँ शैलपुत्री का जन्म हुआ और वहां पर माँ शैलपुत्री ने अपने आप पर बहुत कठिन तपस्या की, मेहनत की, फिर जाकर सती के रूप में अपने आप को महाशंकर की एक पत्नी बनाई। और दोस्तों माता शैलपुत्री से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी में कितना समय कितना बुरा चल रहा है, कितना भी वक्त बुरा चल रहा है, लेकिन अपने आप को बनाने की और मेहनत करने की कोशिश कीजिए। हमारी माँ शैलपुत्री को सिर्फ सफेद पुष्प, सफेद कपड़े और सफेद चंदन और सफेद चावल और दोस्तों सफेद ही उन्हें मीठा चढ़ता